तो 2023 वर्ष के इस दूसरे प्रैक्टिकल इंटरेक्शन और क्वेरी सेशन में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन। पिछली क्लास में हमने जनवरी में ऐसी एक क्लास रखी थी आप सभी के लिए। सेमेस्टर वाइज तो अलग से रखते हैं जिनके सेमेस्टर्स में एडमिशन है, लेकिन ये सभी के लिए है जो स्टडी कर रहे हैं किसी भी सेमेस्टर में, उनके लिए भी है। और इसके साथ में जो अभी फ्रेश एडमिशन लिए हैं उनके लिए भी है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो लोग एडमिशन लिए हैं वे सभी लोग हमारे सूरत के मेन ग्रुप में भी जुड़े हैं, तो उनके लिए भी ये सेशन है। कुछ चीजें हो सकता है पॉइंट उनको ध्यान में ना आए, लेकिन जो चीजें डिस्कस होंगी वो उनको ध्यान में आएगा। जितना समझ में आए उतना ग्रैस्प करिएगा। बाकी पहले सेमेस्टर से लेकर के और 9वें सेमेस्टर तक इस बार संस्थान के माध्यम से 9th सेमेस्टर भी प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं 9th सेमेस्टर के भी। और इसके अतिरिक्त जो पहले से प्रैक्टिसिंग है, पिछले 15-20 वर्षों से एक्यूप्रेशर की प्रैक्टिस भारत और विश्व के अनेक कॉर्नर्स में कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी यह इंटरेक्टिव सेशन आज का रखा है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपसे चर्चा करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो हम 2 महीने के इंटरवल पे 4 दिन की एक्यूप्रेशर की क्लास एक विशेष विषय पर ऑर्गेनाइज करते हैं, उससे संबंधित भी जो हमने जनवरी एंड में किया था, तब हमने कहा था कि मार्च एंड में ऐसी 4 दिन की वर्कशॉप होगी किसी विशेष विषय पर, तो उससे संबंधित भी आज आप सभी से चर्चा करेंगे। आप सब क्या पढ़ना चाहते हैं उसमें, वह भी वो सब विषय इंक्लूड करके मार्च एंड में उसका भी आज प्रोग्रामिंग करेंगे। आज के समय में आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे एक्यूप्रेशर की। काफी लोग आप में से प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफी लोग सीख करके अपना और अपने परिवार का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो उन सब में एक चीज जो है आपको सबसे कॉमन मिलती होगी, ज्यादातर लोगों को जो मिलती है वो है पेट की समस्या। पेट की तकलीफ, गैस की, एसिडिटी की, इन सब की तकलीफ सबसे ज्यादा आपको मिलती है कब्जियत की है। और आप जानते हैं कि शरीर के केंद्र में स्टमक है, एब्डोमेन है शरीर के केंद्र में, उसके ऊपर हृदय है और नीचे सारे जनन अंग और निष्कासन के अंग, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेटाबॉलिक ऑर्गन्स मिडल में, एब्डोमिनल कैविटी में, ऊपर की तरफ चेस्ट में, हार्ट और अन्य ऑर्गन्स। तो इसलिए अगर सेंट्रल में यानी एब्डोमेन में, सेंट्रल कैविटी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसका असर ऊपर भी होता है और नीचे भी। तो आप सभी को इसका ट्रीटमेंट ध्यान में होना चाहिए कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है जिसमें प्रॉब्लम है पेट की, तो सबसे पहले उसका इलाज करें। सबसे पहले उसी की वजह से नीचे मासिक से संबंधित, निष्कासन से संबंधित यानी एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। और उसी से ऊपर हार्ट में भी प्रॉब्लम आएगी, बीपी बढ़ सकता है। और कई पेशेंट में ये देखा गया है कि अपर जीआईटी यानी गले में खराश लंबे समय तक ठीक नहीं होती। गले में खराश, आप गले में खराश का इलाज करते हैं, यानी लेफ्ट थंब पे जो आप थ्रोट करेस्पॉन्डेंस पढ़े हैं यहाँ पर इलाज करते हैं, मगर उस इलाज से उसमें लाभ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कारण गले में नहीं है। जो एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम कहते हैं एसोफेगस,
इसोफेगस स्टमक का ही ऊपरी भाग, स्टमक का ही पार्ट है, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द स्टमक इसोफेगस, जिसे हम अन्न नली कहते हैं। तो अगर इसोफेगस में अन्न नली में समस्या होती है, इसोफेगस के ऊपरी भाग में अगर प्रॉब्लम रहती है, तो गले में खराश लंबे समय तक बनी रहेगी। और कई पेशेंट में हमने ये भी देखा है कि खांसी आती रहती है, खांसी। अब बीमारी एक है लेकिन उसके रिफ्लेक्शंस देखिए कितने हैं। खांसी के कई इलाज करने के बाद भी आराम नहीं मिलता, जबकि वो खांसी लंग्स की वजह से नहीं होती, खांसी होती है एसिडिटी की। कई बार गले में खराश लंबे समय तक रहती है, लेकिन वो खराश थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती, एसिडिटी की वजह से। कई ऐसे पेशेंट में पेट का इलाज करने से, आज आपको बहुत शॉर्ट ट्रीटमेंट बताएंगे, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट ट्रीटमेंट, मेथी से, कलर से, मैग्नेट से, संक्षिप्त उपचार एसिडिटी का कर देने से गले में आराम मिल गया, खांसी ठीक हो गई। लंबे समय से खांसी आ रही थी और खांसी का इलाज देते देते थके, सब इलाज देते थक गए। फिर जब स्टमक का और एसिडिटी का इलाज किया, तब जाके खांसी ठीक हुई। थ्रोट सोर, गले में दर्द, गले में खराश, इसका इलाज गले का देते देते थके, तो एसिडिटी का इलाज इपिग्लोटिस यहाँ गले में होता है। और जब खाना खाते हैं, लंबे समय से लॉन्ग स्टैंडिंग एसिडिटी होने की वजह से इपिग्लोटिस में, यानी जो गैस्ट्रिक वॉल होता है स्टमक का, वो लूज होता है। आप जानते हैं कि जो गैस्ट्रिक वॉल है स्टमक का, वो ऐसे खुलता है नीचे की तरफ। हम भोजन करते हैं या पानी पीते हैं, वो प्रेशर से, उसके ऊपर जो प्रेशर आता है उससे वो भोजन के प्रेशर से नीचे खुलता है, फिर लॉक हो जाता है, फिर नीचे खुलता है जब भी आप खाते पीते हैं, फिर लॉक हो जाता है। ये गैस्ट्रिक वॉल यानी स्टमक के ठीक ऊपर का वॉल होता है, अपर इसोफेजियल वॉल, जो स्टमक और इसोफेगस का जंक्शन इपिगैस्ट्रिक एरिया में आता है। वो वॉल हमेशा नीचे खुलता है और फिर लॉक, वो वॉल हमेशा नीचे खुलता है और फिर लॉक। तो एसिडिटी का इलाज अगर कर दें तो जो लूज वॉल है वो ठीक होने लगता है और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स भी ठीक हो जाता है। हमारे पास पॉइंट बहुत सारे हैं, डॉक्टर वॉल में भी है, पीसीएम में भी है, आयुर्वेद में भी है, लेकिन आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से सरल और सहज इलाज बताते हैं, जिससे आप किसी का भी कहीं भी ट्रीटमेंट कर पाए। तो नोट कर लीजिए आप लोग ट्रीटमेंट, बोथ स्मॉल फिंगर, both small finger, both small finger, Watt joint.
both small finger watch joint और right ring finger watch joint. Two, three, four, 9 sedate. 2, 3, 4, 9 sedate और 0, 5, 6 2, 3, 4, 9 sedate 0, 5, 6 स्टोन। अब इसमें देखिए जो प्रोटोकॉल दिए गए हैं, बोथ स्मॉल फिंगर में क्या आएगा, बोथ स्मॉल फिंगर में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और राइट रिंग फिंगर पे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सिस्टम से ये आएगा स्टमक। जो हम भोजन करते हैं स्टमक के बाद एसआई में और फिर बाद में एलआई में भोजन जाता है। अगर एसिडिटी है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक से रिलीज होता है, किसी वजह से अगर वो ज्यादा रिलीज हो जाए तो आगे हीट ही हीट जनरेट होगी, आगे भी होगा पूरे जीआईटी सिस्टम में और स्टमक में तो होगा ही। वो खाना ऊपर आएगा और नीचे जाएगा तो फिर वो गैस क्रिएट करेगा, ऊपर आएगा तो गले में खराश, खांसी, अपर इसोफेजियल बर्निंग क्रिएट करेगा। तो ये पूरे जीआईटी ट्रैक में आपने 2 सिलेक्ट किया, 3 और 4 क्या होता है, पित्त होता है। आयुर्वेद में अग्नि और जल का संयोग पित्त बनाता है। अग्नि और जल पित्त। और उसमें वायु को भी आपने सिलेक्ट किया। वायु गैस बनाती है, गैस है, डकार है, ये सब वायु के ही स्वरूप है। तो 2, 3, 4 सिलेक्ट और 5, 6 स्टोन। 5 और 6 स्टेबिलिटी लाएगा। 5 और 6 महाकफ है, जल और पृथ्वी मिलके कफ बनता है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सिस्टम से, और 5 और 6 मिलकर के महाकफ बनते हैं। महाकफ स्टेबिलिटी, सूदिंग इफेक्ट देगा। जहां अग्नि और जल पित्त बनते हैं और पित्त जलन पैदा करते हैं, वहां 5 और 6 दोनों मिलकर के स्टेबिलिटी देंगे और जलन को कम करेंगे। तो 2, 3, 4 से 5, 6 स्टोन, 0 to 9, 0 to 9 से इस रास्ते में कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सिस्टम में 0 to 9 से उपयोग में आता है। दूसरा आप लिख सकते हैं, अगर कलर थेरेपी करनी है तो सेम जॉइंट पर बोथ स्मॉल फिंगर वाद ज्वाइंट और राइट रिंग फिंगर के वाद ज्वाइंट पर क्या करेंगे, ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर आप लगा सकते हैं, डार्क ग्रीन कलर। तीसरा, सीट थेरेपी करनी है, आपको बाहर किसी की ट्रीटमेंट बताना है जहां पे मैग्नेट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेम जॉइंट पर देखिए ऐसे मेथी स्ट्रिप बना लीजिए, सिंगल या डबल लाइन मेथी स्ट्रिप बना करके और स्मॉल फिंगर के वाद ज्वाइंट पर इस तरह से आप बांध दीजिए। ये ऐसे आप सभी जानते हैं, जो लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, जिनकी क्लासेस बाकी हैं, उनके लिए हम ये लगा के बता रहे हैं कि आप किस तरह से मेथी स्ट्रिप लगाएंगे। बोथ स्मॉल फिंगर
वात ज्वाइंट। अब वात पित्त कफ ज्वाइंट क्या होता है? आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सिस्टम में 3 जोड़ होते हैं। ऊपर का वात ज्वाइंट कहलाता है, बीच का पित्त ज्वाइंट कहलाता है और नीचे का कफ ज्वाइंट कहलाता है। वात पित्त कफ, वात पित्त कफ। अंगूठे में 2 ही जोड़ हैं, तो ऊपर का वात ज्वाइंट, नीचे का कफ ज्वाइंट सामान्यतः कहलाता है। जब हमें आपको लिखना हो या बोलना हो तो अंगूठे में 2 ही जोड़ हैं, तो ऊपर का वात ज्वाइंट, नीचे का कफ ज्वाइंट। तो ये बहुत सरल सहज इलाज इतनी बीमारियों का है। इससे आपके नीचे जितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें आराम, और एसिडिटी की वजह से जलन होती है, या फिर कोई कहता है कि खाना खाने के बाद चलना पड़ता है, तुरंत सोए तो खाना ऊपर गले में आता है, एसिडिटी होती है, ये सबके लिए ट्रीटमेंट है, बहुत इफेक्टिव। तो ये आप ट्रीटमेंट देंगे और इसका बाद में फीडबैक भी देंगे। और 1 से 2 महीने में आप सभी के लिए कॉमन इंटरेक्शन सेशन, और जो इम्पोर्टेंट डेवलप हो रहा है संस्थान में, हमारे संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री जे.पी. अग्रवाल सर के नेतृत्व में जो प्रत्येक दिन रिसर्च मीटिंग होती है, उनमें नया रिसर्च, फिर रोगियों में एप्लीकेशन, और उसके बाद आप तक पहुंचता है। मेथी स्ट्रिप सेम ट्रीटमेंट, सेम जॉइंट मेथी, ऐसे मेथी आपको बना लेनी है और सेम जॉइंट पे बांध देना है इस तरह से। बोथ स्मॉल फिंगर वात जॉइंट और राइट रिंग फिंगर वात जॉइंट, सेम ट्रीटमेंट। मेथी बांध के मेथी में प्रेशर देना है। अब मेथी में मैग्नेट में फर्क क्या है? मेथी में आप कोई भी सीड्स का एप्लीकेशन आप करते हैं, जब तक आप दबाते नहीं हैं तब तक आराम नहीं मिलेगा। आपको प्रेशर देना पड़ेगा, तब आराम मिलता है। अगर आप कोई भी मेथी, मटर, राजमा, चना आप लगा देते हैं और प्रेशर नहीं देते तो आराम नहीं मिलेगा। तो इसमें प्रेशर देना आवश्यक है। और मैग्नेट है तो वो अपने आप इफेक्ट देता है, उसमें प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको हम मैग्नेट भी लगा के बताते हैं। ये देखिए, ये वाटरप्रूफ टेप है, रेगुलर टेप भी आता है। ये ऐसा वाटरप्रूफ टेप है, ये आप लोग यूज कर सकते हैं। वाटरप्रूफ टेप किसके लिए? जब किसी के हाथ में से पॉइंट जल्दी निकल जाते हैं उनके लिए, और या फिर पॉइंट लगा के ऊपर से डबल करना है तो भी, और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं आप। हमारे सूरत सेंटर पे जो पेशेंट्स आते हैं उनमें ये टेप यूज करते हैं, डायरेक्ट भी लगाने के लिए और ऊपर से डबल भी करने के लिए। छोटा और बड़ा इसमें आता है। तो देखिए ऐसे, ये है जीरो टोन, ये आप देख रहे हैं जीरो टोन 2-3 सिडेट, एक साइड हो गया 2-3, और 4 भी है, 4 दूसरे साइड होगा। ये देखिए ऐसे जीरो टोन है वो बीच में, 2-3-4 सिडेट वो दूसरी तरफ है और 4 एक तरफ है। इसके बाद ये आपको लगाना बताते हैं, जिसकी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की प्रैक्टिस किसी वजह से नहीं होगी उनके लिए। ये देखिए जीरो टोन, फिर पीछे 9 सिरेट और 5-6 टोन, 5-6 साइड में है और 9 सिरेट। ये हम आपको एक ज्वाइंट पे लगा के बताते हैं। ये देखिए राइट रिंग फिंगर पे हमने लगाया है, छोटी उंगली की तरफ 2-3 आया, 2-3, क्योंकि इस तरह से मैग्नेट का साइज बड़ा है, और 4 सिलेट, ये देखिए 4 सिलेट, 2-3-4 सिलेट, और पीछे की तरफ आएगा जीरो टोन 9 सिलेट। ऐसे आप लगाएं इस तरह से 0-5-6 टोन 2-3-4-9 सिलेट। ऐसा ही सेम इसमें भी लगेगा। व्योल मैग्नेट 5 साइजेस के आते हैं, ये हमने BM2 मैग्नेट लगाया है। अगर छोटी उंगली में जगह कम है तो आप BM1 मैग्नेट का उपयोग कर सकते हैं।
छोटी साइज, सबसे छोटी साइज BM1। आज हम आपको सारे साइजेस के मैग्नेट भेजेंगे। काफी लोग आप में से परिचित होंगे, लेकिन इस कोरोना के समय में बहुत सारे नए मैग्नेट्स आए हैं पिछले 2-3 वर्षों में। ये देखिए है 1 नंबर साइज का मैग्नेट, ड्यूल मैग्नेट का। तो जगह के अनुसार इफेक्ट सबका एक ही है, जगह के अनुसार इनका उपयोग होता है। बड़ी जगह है तो बड़ा मैग्नेट, छोटी जगह है तो छोटा मैग्नेट। तो ये हो गया एप्लीकेशन मैग्नेट थेरेपी का। अगर आपको कलर लगाना है तो कलर कैसे लगाएंगे, ये देखिए। ये कलर थेरेपी इस तरह से आपको लगानी है। पूरे ज्वाइंट पे आप लगा देंगे। ये देखिए पूरे ज्वाइंट पे ही डार्क ग्रीन कलर पूरे ज्वाइंट पे लगा देंगे। और मेथी का आपको बता दिया। तो ये एक इफेक्टिव प्रोटोकॉल गैस, एसिडिटी, कब्जियत से लेके बहुत सारे रोगों का, ब्लड प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि इसकी वजह से अगर बीपी बढ़ रहा है गैस एसिडिटी के कारण, तो इससे बीपी भी घटेगा। तो हम जो लोग बाद में जुड़े हैं, हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। यह अपर GIT बर्निंग, गैस, एसिडिटी, इवन फॉर हाई ब्लड प्रेशर और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, इन सभी चीजों के लिए बोथ स्मॉल फिंगर, राइट रिंग फिंगर, वात ज्वाइंट, चाहे डार्क ग्रीन कलर लगाएं या मेथी स्ट्रिप बांधें या मैग्नेट लगाना है, तो 2-3-4 सिडेट, 2-3-4 सिडेट, 5-6 टोन, 0 टोन 9। ठीक, अब हम प्रैक्टिकल और क्वेरी सेशन आपका ले लेते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें भी बताएंगे लास्ट में। और पिछले बुधवार की क्लास में बहुत सारे फीडबैक आए, जिसमें वेट लॉस के, बुधवार की क्लास में 2 लोगों ने फीडबैक दिया कि वेट लॉस YNM के पॉइंट्स हो रहा है। तो काफी लोग, आप लोग पढ़े नहीं है YNM के पॉइंट, तो उनकी लोकेशन आज आपको बताएंगे। तो आपकी कोई क्वेरी, क्वेश्चंस किसी से संबंधित है तो यहाँ पे हैंड रेज करें सिस्टम में जाके, और मोर में आप क्लिक करेंगे तो हैंड रेज का ऐसे ऑप्शन दिखता है, और वहां पर फिर हैंड रेज पे क्लिक करेंगे तो आपका हैंड रेज यहाँ दिखेगा। तो आपको अनम्यूट कर देंगे, आप सवाल पूछ सकते हैं। वीणा जी पूछिए। नमस्कार सर। हाँ सर सर एक प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड की ना कई बार हार्ट बीट एकदम ज्यादा हो जाती है, सिर्फ 5-7 सेकंड के लिए। और वो पहले तो होती थी जैसे 2-3 महीने में एक बार, आजकल कुछ 10 एक दिन में हो जाती है। उसके बाद फिर वीकनेस बहुत लगती है। फिर उसका क्या रीजन हो सकता है? हाँ ठीक है, सोने का टाइम बताइए। 10:30, 10, 10:30। और नींद कितनी देर बाद आती है? सर आ जाती है नींद, उनको तो जल्दी आ जाती है। और उठते कब है? 4:30।
अब 4:30 अलार्म बजा के उठते हैं कि अपने आप नींद नहीं, खुलती अपने आप ही उठ जाते हैं। फिर नींद पूरी हुई लगती है कि कम नींद है उनकी, ऐसी लगती सर आई थिंक नींद तो पूरी हो जाती है इनकी, आई थिंक सो। है? दिन में उनको नींद आती रहती है, उबासी लेते रहते हैं, नहीं, ऐसा? दिन में कभी भी नहीं, एक्टिव रहते हैं पूरा दिन। हम्म, लेकिन नींद 7 हाँ 4:30। 72 ईयर्स एज है सर। ठीक है। गैस, एसिडिटी, कब्जियत? नहीं, गैस एसिडिटी तो नहीं है। दिन भर में मोशन के लिए कितनी बार जाते हैं? बस एक बार, वो सब हम्म, रेगुलर है, ठीक है। पेट साफ हो जाता है? हाँ जी सर। ठीक है। कोई रिपोर्ट हुई है? नहीं, अभी दिखाया था तो उन्होंने यही बोला था अपना बीपी चेक करो रोज, थोड़े बीपी दिन के लिए। कितना आ रहा है? बीपी इनका आ रहा है 140 ऊपर वाला और 72 75 नीचे वाला। तो तो इतना कभी तो ठीक 135 ठाक। 140, ये तो नॉर्मल ही है। हाँ, और उनकी मेन प्रॉब्लम क्या बताया आपने? यही जो हार्ट बीट एकदम 140 तक हो जाती है, उसके बाद फिर एकदम ही नीचे आ जाती है, फिर 65 70 तक। हाँ, ये सब आपने चेक कहाँ पे किया? सर ये ये जो एप्पल वॉच हाँ, पे चेक किया सर। हाँ, बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं सारे सर, पता है नहीं सर, वो हार्ट वो ना धक 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 करता है हार्ट बहुत ज्यादा, और सिर में जैसे कुछ बजता है, ऐसे होता है नहीं, कुछ। नहीं, नहीं, उस सब से कुछ नहीं। आपने मैनुअल चेक किया? यहाँ पे हाथ रख के मैनुअल चेक किया कभी भी? सर वो एक्चुअली मोस्टली रात को ही होता है, तो उस टाइम चेक नहीं होता मैनुअल। आपको पर कितने बजे ऐसा फील होता है? हाँ जी सर। कितने बजे ऐसा फील होता है रात में? सर कोई टाइम नहीं है ऐसे, कभी 12 बजे भी, कभी दिन में भी, कभी हो जाता है। लास्ट टाइम तो इनके गोल्फ खेलते हुए हुआ था, सुबह 6 7 बजे के वैसे करीब। क्या लगता है उनको? अ, जैसे हार्ट बहुत, जैसे यहाँ पे हार्ट बहुत फास्ट बीट कर रहा है हार्ट। तो सर मैं पल्स? आपकी बात करा दूं जरा, एक मिनट इनसे। नहीं, उस समय पल्स क्यों नहीं चेक किया है? पल्स उस टाइम चेक किया है। नहीं, मैनुअल क्यों नहीं किया? मैनुअल, हम मैनुअल जानना चाहते मैनुअल नहीं चेक किया सर, मैं पास में नहीं थी ना उस टाइम। हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए, ऐसा है, सेल्फ भी अपने हाँ से जी। भी कर सकते हैं। आप सभी हाँ लोग हाँ। अपना pulse खुद चेक कर सकते हैं। हाँ अभी हाँ। 15 सेकेंड अभी बैठे हैं ना? हाँ जी। आप चेक करिए इनकी पल्स पहले, यहाँ पे तुरंत पकड़िए अभी। आप सभी के हम्म, लिए संकेत और संदेश है, जो लोग भी यहाँ जुड़े हैं सबके लिए संकेत है। पिछले 3 वर्षों में कोरोना के बाद सब लोग क्यों परेशान हैं? पल्स कहाँ चेक करते हैं? बीपी इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं, जो गलत ही बताती है। ऑक्सीमीटर चेक करते हैं, जो हमेशा गलत बताती है। हम्म, पल्स ऑलवेज शुड बी चेक मैनुअल, और वो यहाँ पे इधर होना चाहिए, और कहीं नहीं, किसी मशीनरी में नहीं। हम्म, बहुत सारे लोग देख के घबरा गए, 140 पल्स रेट के, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा हमके। यहाँ तो देखिए, यहाँ पे 70 है, मशीन 140 बता रही है। अभी चेक करिए वीना जी इनका, यहाँ पे पहले पल्स फील करिए आप, जब आपको मिलने लगे तब हमें बताइए। सर ठीक हो रही है, यहाँ तो ठीक चल रही है। ठीक नहीं मिल रही है क्या? हाँ हाँ, मिल रही है पल्स तो। गिनिएगा, जब मैं स्टार्ट कहूंगा तब गिनिएगा, खाली 15 सेकंड करना है, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। और स्टार्ट कहें तब, अभी मत, हम्म। काउंट मत करिएगा। अभी हम घड़ी देख के आपको कहेंगे, अभी स्टार्ट करिए। अब बताइए कितना है? सर अभी मिल नहीं रही थी अभी। अरे, अभी मिले तब बताइएगा। सर अब मिल गई है, अब आप करो सर। अभी स्टार्ट करिए। हाँ जी। अब बताइए कितना है? स्टॉप कर दीजिए। सर 12 टाइम्स था, और बीच में थोड़ा सा ब्रेक लगा था एक बार। तो 13 मान लेते हैं, 13 में 4 का हम्म, गुणा कर दीजिए। हम्म, 15 सेकंड हमने लिया है। हाँ जी। 52 की पल्स रेट है इनकी। 52, हाँ जी। अब बताइए कहाँ से 140 हुआ? सर ये वो तो, कभी कभी हो जाता है, जस्ट फॉर 5 सेकेंड्स के लिए कभी होता है एकदम। हाँ, तो अभी इनकी पल्स रेट दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम चेक करते रहिए, और उसको मेंटेन करिएगा टाइम वाइज, डे वाइज। हम्म, एक हफ्ते का हमें दीजिएगा, और जब कभी ऐसा जब फील होता है इनको, हम्म। उस समय जरूर चेक करिए, चाहे दिन हो कि रात। और वो सेल्फ स्वयं कर सकते हैं, हम सभी अपनी पल्स चेक कर सकते हैं अपने हाथ से।
तो उनको बता दीजिएगा, स्वयं फील करके चेक कर लेंगे, सपोज मिडनाइट ऐसा हो रहा है तो। और खाली इनको 3 पॉइंट लगा दीजिए, H7 हाँ जी सर। P7 जो आप एक मिसिंग बीच में बोल रही है ना, वो मिसिंग नहीं होना चाहिए, वो एक हाँ वो, इम्पोर्टेंट है। हाँ एक हल्का सा मिसिंग था एक। हाँ, वो आप गिनती भी कर लीजिएगा कितनी पल्स के बाद वो मिसिंग पल्स है, ऐसा आप जो है 1 से 2 मिनट की लगातार पल्स ले लीजिएगा, 2 मिनट लगातार गिन लीजिएगा कितने देर के बाद वो मिस कर रही है। मिसिंग पल्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो नहीं होना चाहिए। बाकी पल्स रेट तो 60 से 90 के बीच नॉर्मल काउंट की जाती है। हाँ वैसे नॉर्मल 70 तक रहती है, 65 70, रात को 50 रहती है। लोअर रेंज में है, बढ़ती घटती रहती है, लेकिन 60 से 90 तो वैसे ही नॉर्मल कहलाती है, अभी तो इनकी लोअर रेंज में है। तो लिखिए LU9 P7 H7, 3 पॉइंट पे दोनों हाथ में क्लस्टर लगे, क्लस्टर। LU9 P7 H7, ठीक है सर। 6 स्टार क्लस्टर मैग्नेट। ये पॉइंट सेंटर में कलाई पे यहाँ आएगा P7, यहाँ आएगा H7 और यहाँ पे आएगा LU9, 6 स्टार क्लस्टर मैग्नेट। ये देखिए जैसे होते हैं, आप सभी लोगों के लिए हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कभी भी पल्स रेट मशीन में मत देखिएगा, ऑलवेज चेक मैनुअल। देखिए हमने P7 लगाया है, ये ज्वाइंट पे है क्लस्टर मैग्नेट, 6 स्टार क्लस्टर, ऐसे ही दोनों ज्वाइंट पे, और ये 20 घंटे के लिए लगा दीजिए, सुबह से सुबह तक। ये 6 स्टार क्लस्टर मैग्नेट कहलाता है, 20 आवर्स, फुल डे फुल नाइट। और मिसिंग पल्स आप चेक करते रहिएगा वीणा जी, हफ्ते हफ्ते में फीडबैक दीजिए, बताइएगा। ठीक है पल्स सर। रेट भी और मिसिंग पल्स भी, दोनों पे निगाह रखनी पड़ेगी, ठीक है ना? ठीक है सर। यस, हो गया आपकी क्वेरी कंप्लीट? सर एक वो स्नोरिंग का मैंने पूछा था ना आपको, जब INM के LU1 पे सेडेट करना है, तो उसका कोई और भी है कुछ, या उसकी कितनी देर में फर्क पड़ेगा उसमें? आपने किसको लगाया और क्या रिजल्ट? अपने ब्रदर को लगाया था, तो काफी स्नोरिंग, बहुत तेज आवाज आती थी, अब थोड़ी आवाज कम हुई है, थोड़ी सी कम हुई है। और क्या पॉइंट लगा रही हैं? YNM के सर, LU1 पे सेडेट। सिलेक्ट नहीं करना है, टोन हाँ सिलेक्ट टोन, हाँ टोन किया था। लोकेशन बताइए अपने हाथ में। सर मैं आपको भेजी थी ना नहीं, ये, अभी बताइए, अभी अभी सेम टाइम बताइए। ये वाली। नहीं दिख रहा है, ऐसे हाथ सामने करिए। हाँ ठीक है, वहां पेन ढूंढ के, और कौन सा मैग्नेट लगाती हैं? 3। BM3। हाँ जी। हाँ ठीक है, और कितने % बेटर है? आई थिंक 30-40%। बस, तो फिर सेम है, इसमें स्नोरिंग में समय लगता है, धीरज पूर्वक और चलने दीजिए, यही पॉइंट है। हमने जितने लोग लगाया है सबको आराम है, और स्लोली ही होगा, 6 महीना साल भर लगेगा इसको ठीक होने। ठीक है सर। ठीक पूरा है। नेजल ट्रैक ब्लॉक होता है, समय लगेगा, और सोने जल्दी जाएं, ठीक है ना? हाँ सोता वो लेट है, 12 बजे के करीब हाँ, तब सोता है फिर वो वो। और ज्यादा 2 साल लग जाएंगे। अगर ठीक जो है, साल भर चलता में है। ठीक होने वाला होगा, लेट सोने जाएंगे तो 2 साल लगेंगे, उनको कह दीजिएगा। ठीक तो है सर। अपनी ठीक तरफ है से सर। कोई भी लापरवाही करेंगे तो बीमारी नहीं ठीक होने वाली है। सोने का समय लेट से लेट 10 साढ़े 10, इससे लेट जाएंगे तो तकलीफ बनी रहेगी, फिर ठीक है। सिर्फ आधा इफेक्ट होगा, है ना? ठीक है सर। यस, ओके। थैंक यू अब सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ओके। इसके बाद जयश्री बेन, अनम्यूट कर लीजिएगा। सर नमस्ते। और सर मैंने कल इसलिए फोन किया था कि मेरे दांत में 3 दिन से अचानक दर्द बढ़ गया है। नीचे के राइट साइड वाले 5 और 6 नंबर के दांत में कैविटीज हो गई, बड़ी सी कैविटीज अचानक हो गई है। हाँ बताइए जयश्री बेन की लोअर अपर वो भी क्लेरिफाई कर। लोअर। राइट लोअर ना? हाँ सर, लोअर और साइड। कौन सा दांत है?
5 और 6 नंबर का दांत है। हाँ तो और देखिए कैविटीज, बड़ी सी कैविटीज है सर, अचानक वो कणी खड़ गई और डॉक्टर को बताया तो नोट उसने कर बोला। लीजिए, ट्रीटमेंट नोट करिए। देखिए पहला दूसरा नंबर का दांत इसमें नीचे पैर में आएगा, ये पैर की उंगली में इस तरह से कैलकुलेट होता है। पहला दूसरा दांत ऐसे गिनती करते हैं हम सेंटर से इधर की ओर, 8 दांत इधर है, 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर। ऊपर के जबड़े का इलाज हाथों में, इन 4 उंगलियों, और अंगूठा कंट्रोल है चारों उंगलियों का, और नीचे के जबड़े का नीचे पैर में आएगा। तो राइट लोअर का ट्रीटमेंट करना है तो पैर में कौन सा, पहला दूसरा इसमें, फिर इससे बड़ी हो तो तीसरा चौथा इसमें, पांचवा छठा इसमें। आपने कौन सा नंबर बताया? 5 6 नंबर, पांचवा। तो लिखिए, हाँ टॉप 5 देखिए नंबर में मैंने 10 तो कोड लगाया है। नहीं पहले लिख लीजिए पूरा, इतना ही नहीं है हाँ। और भी है। टो NCH 5 6, 5 6 नहीं, ये पैर में है नीचे, तो टो NCH 5, 5 टो NCH 5 और 0 अंगूठा भी लेंगे। 0। इस ओके कंट्रोलर सर। आपने अंगूठा लिया था? ना सर, नहीं लिया। हाँ इसीलिए कह रहे हैं हमेशा अंगूठा जरूर लीजिए। कोई भी चारों दांत, चारों उंगलियों को किसी को भी सेलेक्ट करिए, हम जरूर सेलेक्ट करिए, चाहे हाथ का हो कि पैर का हो, क्योंकि ये कंट्रोलर सबका है। तो टो NCH 5 नंबर 0 नंबर पर लगेगा 036 स्टोन 4598 सिलेट। दांतों की ज्यादातर समस्याएं इन्फेक्शन की होती है, 4 5 ज्यादातर। 9 सेडेड। हाँ ठीक है। और इसके अलावा लिखिए बिग बिग माउथ करेस्पॉन्डेंस। बिग माउथ, बिग माउथ करेस्पॉन्डेंस एक नया करेस्पॉन्डेंस है जिसमें हम पूरा मुंह हथेली में ले लेते हैं। हाँ सर। पूरा मुंह। अब वो कहाँ आएगा, देखिए कैसे प्लॉट करेंगे हथेली में। जैसे हम दांत का इलाज तो मुंह खोल के करेंगे, जब मुंह खोल करते हैं तो बड़ा हो जाएगा, तो ये जबड़े की लाइन हो जाएगी सेंट्रल लाइन, ये हो गई सेंट्रल लाइन। इसके बाद ये ऊपर के जबड़े का इलाज और ये नीचे के जबड़े का इलाज। ऊपर का जबड़ा यहाँ आएगा, नीचे का जबड़ा यहाँ आएगा, सेंट्रल से ऐसे काट दिया। राइट लोअर है तो ये हो गया सेंटर। इसके बाद 8 नंबर आएगा यहाँ पे और 1 नंबर यहाँ पे। 1 2 3 4 5, 5 और 6, हाँ जैसे आंखों करते हैं वैसे ये भी। तो जयश्री बहन 5 और 6 नंबर का इलाज आप प्रोब से देखिए, यहाँ पे आएगा, मैंने मार्क किया। राइट में दर्द है ना तो राइट हैंड में हम देंगे, ये आप सब लोग देख लीजिए। सेंट्रल से ऐसे काउंट करके ऊपर जबड़े का तो ऊपर, ऐसे ही हम ले सकते हैं इसको। 5 और 6। अब प्रोब से यहाँ पे आप ढूंढेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो प्रोब से तेज दर्द मिलेगा 7। वहीं पे क्या करेंगे, ब्लैक कलर लगा देंगे आप। ब्लैक कलर लगा के ये दोनों दांतों पे 6 स्टार क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिए और 20 घंटे के लिए लगाइएगा। 20 घंटे का एप्लीकेशन होना चाहिए, तब आराम मिलेगा। तो 6 स्टार क्लस्टर मैग्नेट ब्लैक कलर लगा के सभी दांत के इलाज के लिए, ब्लैक कलर ट्रीटमेंट कलर थेरेपी से दांतों के लिए होता है। तो यहाँ पे आप क्लस्टर और ब्लैक कलर लगाएंगे और ये इन्फेक्शन भी ठीक करेगा। केविटी है तो उसमें भी आराम मिलेगा, पेन में भी आराम मिलेगा। दांतों की ज्यादातर समस्याओं में कारण इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन इज रूट कॉज फॉर ऑल द टीथ प्रॉब्लम्स। और आप सभी को 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, सुबह भी शाम भी, दांतों की हेल्थ के लिए। शाम वाला रात वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुबह वाला मिस हो जाए तो चलेगा, रात वाला मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो केविटी और सड़न पैदा होती है रात में दांतों। तो ये हो गया नीचे के जबड़े का दांत का इलाज। इसके अलावा जयश्री बहन कुछ और PCM के पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। LI4, TW5, GB41, स्टमक 6 और 7,
ये स्टमक 6, 7 यही आएगा, जहां ये दांत है यही क्या है, स्टमक 6 और 7 और 44, 45, ये सारे पॉइंट सिलेक्ट करिए जिधर दर्द है उधर दांत में। जैसे वेन की क्वेरी कंप्लीट। अब इसके बाद सानिका राजूरकर जी, सानिका जी अनम्यूट कर लीजिए। यस सर, स्माइल मॉर्निंग। यस सर मेरा भी यही क्वेश्चन था। मेरा ना, मैं रूट कैनल करने गई थी रूट कैनल किया, दांत बिठाया, राइट साइड लोअर का 5वां, जो फर्स्ट अपना दाढ़ होता है ना वही, और डॉक्टर के मिस हैंडलिंग से वो दांत ही टूट गया मेरा। तो उसमें अभी वो क्या बोलता है कि वो जो अभी नया दांत आया ना सर, ट्रांसपेरेंट, ऐसे स्क्रू लगा के करते हैं वैसे दांत लगा वैसे। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि एक दांत तो 55,000 वगैरह ऐसे बता रहा है, तो आई वाज केयरिंग कि सक्सेस होता है नहीं होता है ऐसे। तो अभी मुझे वहां पे बहुत दर्द हो रहा है सर, तो यही जो आपने ट्रीटमेंट बताया ये बेन को, तो वही मैं लगा दूं? सेम लगा दीजिए। मुझे पैरों का नहीं समझ में आया सर, तब मैं जस्ट लिख रही थी फिगर निकाल के। टो NCH 5 लिख लीजिएगा। क्या सर? टो NCH 0 and 5। ओके 5, ठीक है। टो NCH 0 and 5 पर 036 स्टोन 459 सीडेट। ज्यादा समय के लिए रखिएगा, 20 आवर्स के लिए। हाँ, लेकिन मेरा उसमें दांत ही नहीं है ना सर, वो टूट गया है डॉक्टर की वजह से। हाँ, एक बार आप लगाइएगा, 3 दिन में बताइएगा कैसा लगता है आपको, है ना। और सर ये आपने Li4 TW5 उसमें कौन से कलर लगाने हैं? वो सब में सिलेक्शन करिएगा, और ब्लैक, सब जगह ब्लैक कलर लगता है मोस्टली, उसमें कलर की आवश्यकता नहीं है वैसे। हाँ वो खाली सिलेक्शन की आवश्यकता है। ओके ठीक है, सेडेट ऑल। है ना। सर दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मैंने ग्रुप में इसमें भी डाला है कि 2 दिन में ना सर, कल परसों मुंबई में कोरोना के इतना एक एक दिन में 1400 वगैरह पेशेंट मिले हैं सर हाँ कोरोना बिल्कुल के। सही बात तो है। हमें हाई अलर्ट दिया है सर, अभी ऑफिस में ही हमें हाई अलर्ट दिया है सबको, मतलब इंक्वायरी वगैरह सब चेकिंग। तो थोड़ा सा प्रिवेंशन के लिए कुछ क्या करना है पड़ेगा हाँ, सर? के लिए बता देते हैं। देखिए ऐसा और है, वैसे भी मेरा लंग्स सर, वैक्सीन की वजह से मेरा लंग्स वीक हो गया है साइड इफेक्ट से, तो मुझे बहुत डर लग रहा है अभी ऐसे। नहीं नहीं कोई डरने की बात नहीं। और ऐसा होता है कि जितने केसेस मिले हैं ना, उससे 3 गुना केसेस लेटेंट पड़े हुए हैं, जो डायग्नोस नहीं है, अनडायग्नोस्ड। हाँ हाँ वही है। तो एक तरह से समझिए कि ये 5वीं लहर एक बार फिर से प्रारंभ हुई। आपको याद होगा कि 2020 में मार्च महीने से ही प्रारंभ हुआ था। हाँ मार्च सर, अगेन है, मार्च प्रारंभ से, और अभी भी मार्च प्रारंभ से ही शुरू हो गया है। अब धीरे धीरे केसेज आने लगे हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्च महीना एक ट्रांजिशन फेज है। वसंत हाँ बीच में आता है, ठंड खत्म हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो इसके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, कि दिन में तेज धूप रहती है, रात में ठंड रहती है, इन दोनों की वजह से बैक्टीरिया वायरस के लिए बहुत अनुकूल समय होता है। सारे प्राइवेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल सर्दी जुकाम छींक थ्रोट सोर इससे भरे हुए हैं। इसमें कभी कोरोना किसी को है किसी को नहीं है, सिम्टम एक जैसे हैं, पता ही नहीं चलता कि वायरल है, कोरोना है, या अभी एक नया वायरस आ गया है, यानी कोरोना ने अपने भाइयों को भी बुला लिया है, जिसमें H3N2 यस ये सर। इसका भाई है। और कई कई उसमें सिटीज में तो आतंक मचा चुका है, चेन्नई और बेंगलोर जैसे शहरों में, हाँ और सर। हमारे सूरत में भी आ गया है, आपके अन्य शहरों में भी, गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर में भी आ रहा है। तो ये सब भाई बंधु ही हैं सारे वायरस, और मिल के तांडव मचा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखें और बीमार ना पड़े। और दूसरी चीज कि ठंडी चीजों का सेवन ना करें। ठंडा खाना मतलब आइसक्रीम खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, सोडा पीना, ठंडी चीजों का सेवन इन बीमारियों के लिए आमंत्रण है। वायरल डिजीज के लिए या थ्रोट सोर के लिए
किसी भी चीज के लिए आमंत्रण है, क्योंकि आपका शरीर 37 डिग्री पे चल रहा है, आंतरिक टेम्परेचर 37 डिग्री पे चल रहा है, और आप ठंडा लेते हैं, शरीर के भीतर भी ठंडक होती है, शरीर को फिर से वो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। तो इसके लिए ठंडी चीजों का सेवन न करें, बचे रहेंगे। दूसरा, भीड़ भाड़ इलाकों में मास्क लगाएं, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसका पालन भी करें। और आज तक पूरी दुनिया में कोरोना का, इन वायरल डिजीजेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है, क्योंकि ये जेनेटिक कोड लगातार बदलते रहते हैं। वैक्सीन, इंडियन गवर्नमेंट की वैक्सीन ड्राइव की वजह से इम्यूनिटी सबकी थोड़ी डेवलप हुई है, तो इसकी वजह से जो डेथ रेट है वो काफी घट गई है। 5 दिन 7 दिन ये वायरल इन्फेक्शन रहता है, फिर आप उससे लड़ लेते हैं। कलर थेरेपी एक्यूप्रेशर की इस इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प कर सकती है। और जब पिछली बार भी कोरोना हुआ था तो संस्थान के माध्यम से कलर ट्रीटमेंट सर्कुलेट किया गया था, जिसमें ये दोनों उंगलियां, चूंकि ये नेजल ट्रैक से सारे वायरसेस नेजल ट्रैक से जाते हैं, नेजल ट्रैक हमारे लंग्स और एयरवेज का ट्रैक है, तो बोथ स्मॉल फिंगर जो लंग से लार्ज इंटेस्टाइन तक की यात्रा है, बोथ है सर, ऑल 3 ज्वाइंट पे ब्लैक कलर, सभी जोड़ों पे ब्लैक कलर आप इस तरह से लगाएंगे, तो इससे एक आपको सुरक्षा मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सिस्टम से। इसमें लंग्स और एयरवेज, इंटेस्टाइन्स, इन सब की प्लॉटिंग है। तो बोथ स्मॉल फिंगर ऑल ज्वाइंट और बोथ थंब ऑल ज्वाइंट। बोथ थंब किस लिए? हेड एंड नेक की सेफ्टी। हेड एंड नेक, टॉन्सिल्स और ब्रेन, इन सब का अंगूठे में प्लॉटिंग है। तो बोथ स्मॉल फिंगर ऑल 3 ज्वाइंट, बोथ थंब ऑल ज्वाइंट पर ब्लैक कलर लगाने से ये एक तरह की सेफ्टी आपको रहेगी इन इन्फेक्शन से। यह कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आपको उपाय ये करना है कि इन्फेक्शन ना हो, सेफ्टी रहे। और दूसरा, तुलसी की पत्तियों का सेवन करें। तुलसी हमारे भारतवर्ष में सभी घरों में है और इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। रेगुलर चाय की जगह ग्रीन टी का उपयोग करें, वह भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। ठीक है सानिका जी? यस सर। यस, तो ये आप फिर अभी करिएगा। ना सर नॉर्मल मतलब सर्दी नहीं है सर, 10 दिन से कफ है वो कम ही नहीं हो रहा है सर, इतना गर्म पानी वगैरह ले रहे हैं, सूंठ ले रहे हैं, तभी तो वो नहीं। आपको 10 ही दिन से है, गैस एसिडिटी रहती है क्या? गैस एसिडिटी भी हो रही है सर। हाँ तो पहले तो उसी का इलाज करिए जो आज मैंने लिखाया है। हाँ। और ये थ्रोट सोर के लिए ऑरेंज कलर भी जोड़ दें। जिनको थ्रोट सोर हो गया है वे ऑरेंज कलर ये जोड़ दें। ये गले का करेस्पॉन्डेंस आता है लेफ्ट थंब में। ये चक्र 5 और 6 है। चक्र मैग्नेट लगाएंगे तो 5 से 6 स्टोन करेंगे। कलर थेरेपी करेंगे तो 5 और 6 पे ऑरेंज कलर इसलिए बता रहे हैं, ये हम आज जो ये क्लास आपकी चल रही है इसकी रिकॉर्डिंग हम सबके लिए ओपन करेंगे, पब्लिक फॉर ऑल। तो ये सबके लिए यूजफुल होगा आज का जो नॉलेज है। तो ये 5-6 पे ऑरेंज कलर ये लगा लीजिएगा। और बताइए। हाँ ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी। हाँ पवन जी अनम्यूट कर लीजिएगा। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, बताइए पवन जी। वैसे ये पूछ रहा था, जैसे बीपी ये होता है ना, शुगर हाँ हाँ डायबिटीज में हाँ हाँ। शुगर रात को कम हो जाती है, दिन में हाई हो जाती है, कभी रात में हाई हो जाती है, कभी दिन में लो हो जाती है। हाँ, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नींद और भोजन का समय और भोजन का तरीका ये महत्वपूर्ण फैक्टर है। और ये किसका पूछ रहे हैं? किसी पेशेंट का? पेशेंट का है, ये 75 ईयर्स ओल्ड।
तो उसमें उनकी नींद का फैक्टर चेक करिएगा, उनको कहिए रात में 9:30 बजे तक सोने चले जाएं। रात को नींद कम आती है। लेकिन सोने कब जाते हैं? 9:30 अगर नींद कम आती है तो उसके लिए दोनों हाथ की मेगा मेरिडियन पर पिंक कलर 7-8 पॉइंट पे लगा दीजिए। मेगा मेरिडियन 7-8 पिंक कलर। अगर हम लगाना चाहें मैग्नेट तो 7 से 8 टोन करें, और अगर कलर लगाना चाहें तो 7-8 पे पिंक कलर इस तरह से आप लगा सकते हैं। 7-8 पे पिंक कलर कलाई के जोड़ पे, बोथ मेगा मेरिडियन 7-8 पिंक कलर, और इससे नींद उनको आएगी। और दूसरी बात कि नींद की वजह से, नींद अगर डिस्टर्ब होती है ना तो फिर वो डायबिटीज फ्लक्चुएट होने लगती है, कभी रात में, कभी दिन में, कभी बढ़ती है, कभी घटती है। और गैस एसिडिटी कब्जियत होती है तो उनका भी इलाज करिएगा। गैस एसिडिटी का चक्र 3 सिडेट कर दीजिएगा। ठीक है। चक्र 3 सिडेट, और बोथ स्मॉल फिंगर ऑल 3 फैलेंजेस क्लस्टर में। ठीक है सर। एक सर सर्वाइकल जो की नस है, ये वेंस सर्वाइकल वाली मेगा मेरिडियन है। हाँ, सर्वाइकल वाली साइड से तो आपने फर्स्ट है लेफ्ट लेफ्ट मेगा मेरिडियन, और सेकंड है फोर्थ मेगा, तो आपको लेफ्ट में लगाना है। ठीक है, लेफ्ट में लगाना है फर्स्ट प्रेफरेंस। फिर भी नींद ना आए तो बोथ एमएम पे आप जोड़ सकते हैं, दोनों हाथ की मेगा मेरिडियन। ठीक है सर। और क्या कह रहे हैं? ये कह रहा हूँ सर, सर्वाइकल की जो ये वेंस है, सर्वाइकल हाँ, साइड वाली, ये बहुत दिनों से उनकी ना, पिछले 10 साल से बहुत इसमें बहुत स्टफनेस बहुत ज्यादा है, वो नहीं जा रही। किसको है? वो पेशेंट ही है ये, उनको लगा 40-50 ईयर्स ओल्ड है। खाली हमने जो वीडियो अपलोड किया है ना यूट्यूब पे, खाली आप इस तीनों जोड़ पे मेथिक पट्टी बांध देंगे, इसी से ठीक हो जाएगा। ठीक है आपने सर, वो सुना होगा, पवन जी, सुना है कि नहीं? हाँ जी, वो देखा सर, मैं सारी वीडियो देखी। बस सिर्फ इतना ही आप करिएगा, 15 डेज करके हमें फीडबैक दीजिएगा। ठीक है सर, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल 3 ज्वाइंट मेथी स्ट्रिप। ठीक है सर। तो अभी हम जो है पिछले एक जो आप उसका बता रहे थे ना सर अभी, फैट वाला, बताएंगे। उस दिन बुधवारी क्लास में जो अग्रवाल सर ने क्लास ले रहे, उस दिन वो आई थी, मैडम को बता रही थी, वाकई में उसका बहुत इफेक्ट है। ये एक मैंने किसी पेशेंट को लगाया था सर, और उसको लगभग 25 दिन से यूज कर रहा हूँ। फैट का 012 टोन कर रहा हूँ सर उसको। उनका लगभग 7 kg वेट जो है लॉस हो गया, 7 kg 25 डेज में। यस, तो काफी लोगों ने रिजल्ट बताया है, और उसकी लोकेशन अभी लास्ट में बताएंगे। जी, यस, और थैंक यू सर, थैंक यू। यस, हाँ कहिए श्री जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये नया कॉन्सेप्ट जो YNM आया है, हाँ, ये किसी कोर्स में शामिल किया गया है या किस तरह से हाँ इसको जाना जाए? शामिल किया गया है, 9th सेमेस्टर में शामिल किया गया है। 9th सेमेस्टर में। इस बार से जो 9th सेमेस्टर प्रारंभ हो रहा है उसमें ये शामिल किया गया है। अच्छा, और तब तक यदि जानना हो तो किस तरह से जाना जाए? किसी बुक में किताब है YNM, 4 किताबें हैं। यम त्रिपथगा हमने कई बार ग्रुप में भेजा भी है। त्रिपथगा वॉल्यूम 4 पहली किताब, और YNM केस मैनुअल 1 और 2 3 किताब हो गई, और चौथी है रिसर्च मैनुअल पार्ट 1। ये रिसर्च मैनुअल पार्ट 1। हाँ, ये 4 किताबें हैं। ये इन किताबों में डिटेल में डायग्राम, केसेस सब कुछ दिया हुआ है, पॉइंट की लोकेशन सब कुछ है। जी जी सर, ठीक है ना? थैंक यू सर। यस, ओके। संतोष जी अनम्यूट कर लीजिएगा। नमस्ते सर। नमस्कार सर, ये क्वेरी है हमारी कि EOV जब लगाते हैं तो फीमेल में राइट में फर्स्ट लगाते हैं हम। हेलो, हाँ, आप बोलते जाइए। हाँ सर, राइट में फर्स्ट अप्लाई हम राइट में करते हैं, देन लेफ्ट में करते हैं। और जेंट्स में सर कैसे करेंगे? जेंट्स में पहले राइट में अप्लाई करेंगे या लेफ्ट में? देखिए ऐसे होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स जो हमने पिछली बार क्लास ली थी,
EOV एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स में मेल में मास्टर पॉइंट लेफ्ट में पहले लगेगा और कपुल्ड पॉइंट राइट में बाद में लगता है। फीमेल में मास्टर पॉइंट राइट में पहले लगेगा और कपुल्ड पॉइंट लेफ्ट में बाद में लगेगा। ठीक है ना? पहले राइट वाला ही लगाना है सर दोनों केस में ना? हाँ, राइट वाला नहीं कहेंगे, ये तो खाली फीमेल में होगा ना, मेल में तो लेफ्ट में लगेगा ना। जी सर जी। मेल में मास्टर पॉइंट लेफ्ट में लगेगा। ओके सर, है ना? तो पहले मास्टर पॉइंट ही लगाना है ना सर दोनों केस में? हाँ, दोनों के मास्टर पॉइंट पहले लगे, वो है। जी सर, नेक्स्ट सेशन GITP रख लीजिएगा सर। हाँ, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? GIT पे आप जो अभी लास्ट हाँ। में कोर्स डिजाइन करने वाले हो, हाँ 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 तो मोस्टली प्रॉब्लम सर GIT की होती है। हाँ, GIT पे ना? जी सर। ठीक है, इसमें ऐसा है, एक हमने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पर कोर्स दिया था पहले, आपने अटेंड किया था कि नहीं? सर याद नहीं है। हाँ, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे लिया था, उसमें GIT ज्यादा शामिल था। इस बार भी कुछ पार्ट हम लेंगे, ठीक है ना, इसमें भी इंक्लूड करेंगे। जी जी सर, अगर स्टमक और स्प्लीन दोनों डिस्टर्ब है तो पहले किसका ट्रीटमेंट करना चाहिए? स्टमक। पहले स्टमक का? पहले स्टमक करिए, स्टमक में हीट सर भी और जो मौजूद है। सर और ये जो अपनी 3 फिंगर हम पल्स के लिए रखते हैं, तो उसमें अगर एक ही इस पे पल्स महसूस हो रही, 2 पे बहुत कम, तो क्या समझे वो उसका मीनिंग? कहीं भी फील हो रही हो, ये तो आपको पल्स की रीडिंग लेनी है सिर्फ, कहीं ओके भी फील हो रही हो, हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस यस, ओके। तो आप लोगों की क्लासेस, आप सबके लिए महत्वपूर्ण सूचना कि आप सभी की क्लासेस 1 अप्रैल से, पहले सेमेस्टर से 9वें सेमेस्टर तक एक साथ प्रारंभ होने जा रही हैं। और इसमें क्या फॉर्मेट रहेगा इस बार की क्लासेस में? फॉर्मेट ये रहेगा कि पहले से छठे सेमेस्टर की क्लास इंग्लिश हिंदी में अलग अलग चलेगी। पहले से छठे सेमेस्टर की इंग्लिश में शाम को चलेगी, हिंदी में सुबह चलेगी। हिंदी का समय रहेगा सुबह 10 से लेके 12:30 बजे तक करेस्पॉन्डेंस कोर्स के, फिर 12:30 से 1 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा, फिर 1 बजे से 2:30 बजे तक दूसरी क्लास रहती है, और इसके बाद शाम को 3:30 बजे से 7:30 बजे तक इंग्लिश की क्लास चलेगी, पहले सेमेस्टर से छठे सेमेस्टर में। ठीक है, अब आते हैं 7वां, 8वां और 9वां सेमेस्टर। इन तीनों की एक साथ क्लास चलेगी। टाइम इसका फिक्स है शाम को 3:30 से 7:30 में। इसमें कोई हिंदी इंग्लिश जैसा नहीं है, एक ही भाषा में चलेगा, और वो मोस्टली हिंदी बेस में रहेगा, यानी इसमें हिंदी इंग्लिश जैसा नहीं रहेगा। जो अग्रवाल सर अलग से कंपेंसेट करने के लिए, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है, तो अग्रवाल सर जो क्लासेज इन 7वें, 8वें और 9वें सेमेस्टर के लिए सेंट्रलाइज क्लास चलती है, जो अग्रवाल सर लेते हैं, वह इंग्लिश में होती है। तो जिनको इंग्लिश लैंग्वेज यानी लैंग्वेज की किसी तरह की भी दिक्कत आती है, तो वो कंपेंसेट करने के लिए अग्रवाल सर की कंबाइंड क्लास 7, 8, 9 की इंग्लिश में, और आपकी जो रेगुलर क्लासेज हैं तीनों सब्जेक्ट की, BHB, TCM, आयुर्वेद, वह चलेगी हिंदी में शाम को 3:30 से 7:30 बजे तक। इसका नोटिफिकेशन किया जा चुका है। दूसरी बात कि इस महीने में अभी हमने ये डिसीजन लिया है कि मार्च महीने में आपकी एक विशेष विषय पर, जो पिछली बार कहा था कि मार्च में एक क्लास होगी, वह आपकी क्लास की डेट 28, 29, 30 और 31, क्योंकि 1 तारीख से तो आपकी क्लास स्टार्ट हो ही रही है। हाँ, इसकी भी डिग्री का नामकरण भी आ जाएगा, वहां डिसाइड हो चुका है संस्थान में। तो 28, 29, 30, 31, 28 तारीख को मंगलवार है, चूंकि मंडे हमारा ट्रीटमेंट डे रहता है, मंडे हम ट्रीटमेंट में होते हैं, तो 28 तारीख को मंगलवार है, 29 तारीख को बुधवार है, फिर 30 और 31 को थर्सडे एंड फ्राइडे। सुबह में हमारी क्लास रहती है
कैंपस कोर्स के 3rd सेमेस्टर में। हम BHB पढ़ा रहे हैं कैंपस कोर्स के 3rd सेमेस्टर में। तो वो सुबह हमारी क्लास 10 से 11:30 रहती है, तो सुबह में समय है नहीं। 11:30 के बाद भी अगर 12 से भी लेंगे तो वो भोजन का समय हो जाता है। तो इसलिए ऐसा समय निर्धारित किया है 28 तारीख को मंगलवार को शाम को 3 से, मंगलवार को शाम को एक क्लास रहेगी 2.5 घंटे की, 2:30 से 3 से 5:30, यस 3 से 5:30 बजे तक, मंगलवार को शाम को 3 से 5:30 बजे तक। और इसके बाद बुधवार को सुबह में हमारी कैंपस की क्लास रहेगी, तो सुबह में अगेन समय नहीं रहेगा। और शाम को बुधवार की क्लास रहती है 5:30 बजे से, वेंसडे थेरेपिस्ट क्लास, तो उसको हम रखेंगे 2:30 से 5 बजे तक, ताकि 5 बजे क्लास कंप्लीट हो जाए और उसके बाद उधर फिर हैंडल कर सकें बुधवार की क्लास। तो बुधवार को 2:30 से 5 रहेगा। ये हो गया थ्योरी की क्लास, जो 1 वे क्लास होगी जिसमें लेक्चर होगा मंगलवार और बुधवार को। फिर गुरुवार और शुक्रवार को दोनों दिन सेम समय फिक्स रहेगा, समय 3 से 5 बजे। गुरुवार और शुक्रवार को प्रैक्टिकल, इंटरेक्शन एंड क्वेरी सेशन, जो हम पहले 2 दिन सब्जेक्ट मैटर पढ़े रहेंगे उससे संबंधित, 3 से 5 बजे तक। और सब्जेक्ट मैटर इस बार रहेगा ब्रेन पे, ब्रेन से रिलेटेड विषय रहेगा, ब्रेन से संबंधित सारी बीमारियां रहेंगी और ब्रेन की फिजियोलॉजी एनाटॉमी रहेगी, वो भी इंटरेस्टिंग कि लेफ्ट ब्रेन के फंक्शन क्या है, लेफ्ट ब्रेन आपका करता क्या है, राइट ब्रेन क्या करता है, किस तरह से इनका ऑर्गन्स पे कंट्रोल है। तो काफी समय से हम सोच रहे थे कि क्या विषय रखें, प्रमुख विषय क्या रखें, तो ब्रेन इस बार टॉपिक रहेगा। और ब्रेन से संबंधित इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, जिससे जो आपके ध्यान में नहीं आया होगा, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हम कहते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ब्रेन हम सिर्फ 10% यूज कर पाए हैं, जबकि उनका ब्रेन इतना तेज। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि ब्रेन हम 10% यूज कर पाए हैं, तो ब्रेन की कितनी क्षमताएं होंगी। तो उस ब्रेन के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, ब्रेन से संबंधित बीमारियों के विषय में पढ़ेंगे, साइकोसोमैटिक बीमारियों के विषय में पढ़ेंगे इस बार। साइकोसोमैटिक बीमारियां मतलब जिनके कारण ब्रेन में होते हैं, मन में होते हैं, लेकिन वो प्रकट होती हैं शरीर के स्तर पे, उसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज। इसके विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ में आप सभी जो एडवाइस करेंगे, आप जो पढ़ना चाहते हैं, छोटे छोटे बीमारियों का इलाज, अन्य चीजें, जैसे हर बार हम रखते हैं कोई भी विषय, उसमें यस बाइपोलर भी ऐड करेंगे, बाइपोलर भी। तो और आप सब जो यहाँ एडवाइस करेंगे, मैसेज करेंगे, उन सब का भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ग्रुप भी ओपन है जहाँ पे आप जुड़े हुए हैं, हमारे सूरत वाले में या गुजरात एक्यूप्रेशर ग्रुप, उसमें आप सब मैसेज कर दीजिएगा। उन सब को भी छोटी छोटी बीमारियों का इलाज, उनका ट्रीटमेंट कलर थेरेपी से, सीड थेरेपी से और मैग्नेट से। मैग्नेट में भी TCM के पॉइंट प्लस आयुर्वेद के, आपको जो सुटेबल हो वो लगाइए। PDF भी प्रोवाइड करेंगे और फीस एज यूजुअल 500 ही रहेगी। और न्यूनतम फीस इसलिए रखा है कि आपको पे करने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन यह भी बंधन नहीं है, आप अपनी स्वेच्छा से फीस पे कर सकते हैं। आप कम करके भी आप चाहें तो इसको पे कर सकते हैं, आपके लिए कोई बंधन नहीं है, लेकिन आप सभी हम चाहते हैं अटेंड करें। तो इसकी रिकॉर्डिंग 4 दिन की प्रोवाइड करेंगे, यूट्यूब से लिंक करके PDF मिलेगा और साथ में ये 4 दिन की लर्निंग। तो मेन विषय ब्रेन होगा और उसके साथ में अन्य छोटे छोटे टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्लीप पैटर्न के विषय में भी करेंगे। हाँ, तो VSD ASD ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट विषय हार्ट से ले लेंगे। पवन जी,
अभी देखिए आपकी ये क्लास होगी अभी मार्च एंड में, अप्रैल में आप सभी की क्लासेज रहेंगी। 30 अप्रैल को अंतिम क्लास खत्म हो जाएगी। तो मार्च के बाद अप्रैल और मई के लास्ट में रख सकते हैं। मई महीने के लास्ट में वो भी देखना पड़ेगा कि इलाहाबाद की प्रयागराज संस्थान की कोई क्लास है तो उसके अनुसार डेट्स को चेंज करके या उसमें मॉडिफाई करेंगे। तो अगली क्लास चाहे हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या इस पे रख सकते हैं अपने, तो उसमें एसटी वीएसटी को ऐड कर लेंगे क्योंकि ये गंभीर मैटर है। दूसरी बात, आप सभी लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं भारत के अलग अलग कॉर्नर्स में, हाँ रीजनल डायग्नोसिस पे भी रखेंगे। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, रीजनल डायग्नोसिस का बृहद विषय है, वो भविष्य में रख सकते हैं इसी विषय पर। तो आप सभी लोग प्रयागराज संस्थान से अफिलिएशन अवश्य ले लीजिएगा। साल भर की फी 500 रहती है, 3 साल की 1400 रुपए रहती है। जो लोग जिनका अफिलिएशन पहले से होगा वो रिन्यूअल करा लीजिएगा। रिन्यूअल फीस साल भर की 400 रुपए रहती है और 3 साल की 1200 रुपए रहती है। तो आप सभी अपने सेंटर्स की रिन्यूअल अवश्य करा लीजिएगा। और उससे संबंधित कोई क्वेरी हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं और संस्थान आपको सर्टिफिकेट इशू करता है। अफिलिएशन सर्टिफिकेट संस्थान के मैगजीन में भी आता है और वेबसाइट पे भी आता है आपके सेंटर का और आपका नाम। तो कहीं से भी कोई आपको संपर्क करके ट्रीटमेंट कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। और उषा जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरी एक बस छोटा सा ही क्वेश्चन था, जैसे कि आप ड्यूल मैग्नेट का बता रहे थे, प्रोटोकॉल बता रहे थे जो स्टमक के लिए। तो जैसे मेरे हस्बैंड को थोड़ा स्टमक का डिस्टरबेंस थोड़ा थोड़ा रहता है, तो एसिडिटी बहुत बनती है, तो उनको ना ड्यूल मैग्नेट्स का पता नहीं क्यों एक फोबिया है कि मेरे को चक्कर आते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, क्या हम उनकी जगह पे स्टार मैग्नेट्स लगा सकते हैं, छोटे छोटे वाले? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। स्टार मैग्नेट्स लगा सकते हैं, क्योंकि ड्यूल मैग्नेट से पता नहीं क्यों उनको बैठ गया है कि मुझे इससे चक्कर आते हैं। हाँ बिल्कुल लगाइए। और साथ में मेथी भी बांध सकते हैं। आप मेथी बांध दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, मेथी में क्या है कि फिर वो प्रेस नहीं करते, बार बार कर नहीं पाते, क्योंकि ऑफिस में होते हैं ना, तो टाइम नहीं मिलता। वो ऑफिस में भी उनको थोड़ा पट्टी बांधने में थोड़ा, आप समझ सकते हैं, अजीब सा लगता है। तो स्टार लगा दीजिए। हाँ डार्क स्टार ग्रीन लगा लगा दीजिएगा और ऊपर से स्टार लगा दीजिएगा। तो उनका सर फैटी लीवर के लिए थोड़ा सा एक प्रोटोकॉल बताएंगे? फैटी लीवर फैटी ग्रेड लीवर 2 है। का, हाँ लिख लीजिए। फैटी लीवर के लिए YNM का आप लगा पाएंगी? अब मुझे अभी सर सच्ची बताऊं तो मुझे अभी बेसिक भी नहीं क्लियर है चीजें। मैं हालांकि क्लास भी अटेंड करना चाहती थी सेमेस्टर का मेरे, लेकिन अनिल जी मेरा ना आउट ऑफ स्टेशन जाने का प्रोग्राम है, इसलिए मैं सेमेस्टर भी ज्वाइन नहीं कर पा रही। आने के बाद मैं ये सारे आपकी करूंगी ज्वाइन। सुनिए, कितनी क्लास की आपने? मैंने सिर्फ एक ही क्लास की है, मुझे अभी तक बेसिक्स भी क्लियर नहीं है। कितनी क्लास किया है? एक क्लास किया अभी, जो पीछे थी ना 500 वाली पे करके, जो मैंने अभी पीछे थी हाँ, 3-4 दिन पहले से बेसिक ट्रेनिंग हुई है। तो वो जो पढ़ाया गया होगा उसकी रिकॉर्डिंग कई बार आप सुन लीजिएगा। पूरा क्लास आपने अटेंड किया? कब? पूरी क्लास अटेंड किया था? पूरी किया था, हाँ जी। अच्छा, उसको 2-3 बार देख लीजिएगा। PDF पूरा देख लीजिएगा। और बाहर जहां भी आप जाने वाली होंगी, आगे का एक सेमेस्टर कोर्स ज्वाइन कर सकती हैं। इसमें फुल लर्निंग आती है। कहाँ जाने वाली है आप? मैं न्यूजीलैंड जाना है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूजीलैंड के टाइमिंग्स का भी चक्कर रहता है ना, जब आपकी क्लास होगी तब मैं। जब इसमें रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं तो टाइमिंग की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अमेरिका से ज्यादा डिस्टर्ब टाइमिंग कहीं की भी नहीं है। अमेरिका में तो पूरे 12 घंटे का ही अंतर है। तो वहाँ के लोग ये ज्वाइन करके सेमेस्टर कोर्सेज, जो यहाँ क्लास चलती है अगले दिन वो रिकॉर्डिंग पूरी रेफर करते हैं, यूट्यूब से अपलोड करके मिलती है। तो आप न्यूजीलैंड में भी रह के पूरी तरह सीख सकती हैं। रिकॉर्डिंग मिलने से सारी समस्या समाप्त। प्रैक्टिकल होता ही है। तो क्लास के बाद आप फोन करिएगा, आपको सारी डिटेल बता देंगे। ठीक और है। आप जरूर ज्वाइन करके सीखिए। और इनके लिए ऐसा करिएगा, स्टार लगा दीजिए और डार्क ग्रीन कलर लगा दीजिएगा। फैटी लीवर के लिए फैटी लीवर का लिख लीजिए। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर ऑल 3 ज्वाइंट मेथी स्ट्रिप बांधे। अगर थोड़ा भी
प्रेशर देते रहें या न भी दें तो भी ये जितना प्रेशर पड़ता है वो भी एक बार लाभ देगा। और नहीं तो आप जो है स्टार मैग्नेट लगा दीजिएगा, 3 स्टार इधर, 3-3 सामने की ओर और 3-3 पीछे की ओर, तो भी वो cover लगा है। सकते हैं, हाँ वो लगा लेंगे। इन वो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे स्टार मैग्नेट्स ना, स्टार मैग्नेट लगा दीजिएगा। और बोथ स्मॉल फिंगर ऑल 3 phalanges क्लस्टर मैग्नेट, बोथ स्मॉल फिंगर्स बोथ क्लस्टर। स्मॉल फिंगर ऑल 3 phalanges। जैसे देखिए 3 phalange है ना, हाँ ये जी, हाँ स्टार जी, क्लस्टर लेना है तो इस तरह से आप लगा दीजिएगा। हाँ, दूसरा ये इन आप साइड, करती हैं, इन साइड पे ना। शहर में हैं आप? हाँ जी, आप कौन से शहर में हैं? मैं दिल्ली में हूँ। हाँ ठीक है, ये देखिए ऐसे क्लस्टर मैग्नेट लगाइएगा, ठीक है, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ बहुत इफेक्टिव है, ये करते रहिएगा। और लीवर के करस्पॉन्डेंस पे भी एक क्लस्टर मैग्नेट लगा, जी, मेन करस्पॉन्डेंस पे। हाँ लीवर के मेन करस्पॉन्डेंस पे जहाँ पे आएगा, हम्म, राइट करेंगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 क्लस्टर लगा दीजिएगा। डायग्राम देख लीजिएगा, आपको जो पीडीएफ भेजा है ना उसमें लीवर हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो डायग्राम देख के मैं कर लूंगी। बस ठीक है। थैंक यू सर। यस ओके। और इसके बाद नीता जी, आपका हो गया क्वेरी की बाकी है? अनम्यूट कर लीजिए नीता जी। सर खाली एक बताना है कि हाँ हम लोग जो ब्लैक कलर एलर्जी में करते हैं ना, वो मैंने हाँ अपने पेट के ऊपर यूज किया। उसको एलर्जी थी डॉगी को, और वो ठीक हो गई है सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ब्लैक कलर लगाया, एलर्जी कहाँ पे थी? हाँ सर। कहाँ पे थी और क्या लगाया आपने? हेलो हम्म, सर, आवाज कट हो रहा है आपका। अच्छा वो हो सकता है नेटवर्क इशू हो। ठीक है, तो संजय जी की क्वेरी हेलो ले लेते हैं। हाँ आपका नेटवर्क इशू है नीता जी, कुछ फीडबैक दे रही थी कि कहीं एलर्जी थी और उससे ब्लैक कलर लगाने से ठीक हुआ। नेटवर्क आएगा फिर बात करेंगे। संजय जी बताइए। सर नमस्ते। नमस्कार। सर ये ओल्ड एज में सर जो नी रिप्लेसमेंट के लिए सर हमारे पेरेंट्स जाना चाह रहे थे, उनको क्या चलने पर उनकी जो फ्रिक्शन होता है नीज में, जो बोन होती है, और बहुत ज़्यादा पेन होता है उसमें। उसके लिए हमने ट्राई किया था कि बोथ इंडेक्स फिंगर वार जॉइंट पे 2-4-5 सीडेड 3-7 टोन पर, उससे कुछ। घुटने के लिए ना, घुटने के लिए? जी जी। घुटने के लिए उससे कुछ नहीं होगा, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट और भी ज्यादा देना पड़ेगा। वहां पे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी डेवलप हो जाती है। फास्ट ट्रीटमेंट नोट कर लीजिए, फास्ट। जी बताइए। बहुत सारे 20 पॉइंट का सेट है ये। जी इसमें घुटने से गुजरने वाली 6 चैनल्स का ट्रीटमेंट देंगे, जी तब जाके आराम मिलेगा। डॉक्टर वॉल के भी आप लगा लेंगे ना पॉइंट? जी जी सर जी। तो देखिए सबसे पहले डॉक्टर वॉल का लिखिए, स्टमक 45 जी और सीएमपी, फिर JD1 और CMP। ये हो गया। डॉक्टर वॉल सिलेक्ट कर दीजिए दोनों पैर में ओरिजिनल, 20 घंटे के लिए लगेगा ये, ठीक है? एक बार लगाएंगे, 20 घंटे रखेंगे, फिर निकालेंगे। अब अगला लिखिए, हाथ में ब्योल पे लगेंगे सारे पॉइंट, P6 जी स्प्लीन 6, 9, 10, लीवर 2, 3, 7, 8, K10। ये अंदर की 3 मेरिडियन के पॉइंट हो गए। अब बाहर आइए, बाहर के लीजिए। सबसे पहले स्टमक, स्टमक 34, 35, 36। अब आइए गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर 33, 34, 38, 41, 41। जी अब आइए यूबी, यूबी 54, 55, 57 और 62। जी। अब TW5 SI3 भी ले लीजिए। सारे पॉइंट सिलेक्ट कर दीजिएगा, 1 महीने लगा के फिर जाए। TW में क्या बोला आपने? TW SI में? TW5 SI3। TW5 और SI3। हाँ, और बाकी आप सब लोग नोट कर लिए होंगे इन पॉइंट्स को। और बहुत इफेक्टिव प्रोटोकॉल है कम्प्रिहेंसिव घुटने के दर्द के। सब रिपीट कर रहे हैं। TW5 SI3 सिडेट UB 54 5 लिख के भेज दीजिएगा संजय जी, ये सारे पॉइंट में लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है तो सर। सब हो जाएगा। सर डॉक्टर वॉल के आपने बताए थे वो क्या, JD1 CMP और ST का बताया था आपने स्टार्टिंग में, क्या थी क्या? स्टमक 45 एंड CMP। एंड CMP उसी का रहता है क्या स्टमक का? 45 और CMP।
ठीक है सर। एक क्वेरी और था हमारा कि एक 8 साल के हमारे से बच्चा है सर, उसके क्या है कि सब नेल्स ब्रिटल हो रहे हैं और ब्लैकिश हो गए हैं। नोट कर लीजिए, ये बहुत बड़ी लापरवाही है माँ बाप की, इसकी वजह से हो रहा है। ये माँ बाप का ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, बच्चे की नहीं, क्योंकि वो देर रात तक जगते हैं। एक ही कारण है, कम नींद और लेट नींद। तो सबसे पहले कोई पॉइंट उनको मत लगाइएगा, उनको कहिए 1 महीने तक रात में बच्चे को 9 बजे सुलाइए और 7-8 बजे जब तक वो अपने से उठे तो उठाइए। 8:30 से 9 बजे सुलाना है और 9-10 घंटे सुलाना है उसको। सो जब 9-9:30 होता है सर, वो भी 2 महीने से 9 और 9:30 के बीच में सो जाता है अभी। हाँ, और उठता उसको कब है? कॉन्स्टिपेशन काफी हाई है, उसको कॉन्स्टिपेशन है और ये ब्लैक नेल की प्रॉब्लम है। हाँ, वही वो सब का इलाज, आप पॉइंट कुछ मत लगाइएगा। 9-9:30 बच्चे के लिए बहुत लेट है। 8:30-9 बजे खाना 7 बजे से पहले खिलाएं, 7:30 7:30 तक बल्कि खाना खिलाएं और 8:30-9 के बीच में सोए। 10 घंटे उसको नींद दीजिए। नींद की कमी के कारण ये सारा कुछ लीवर में गंभीर असर आ चुका है उससे, इसलिए सब हो रहा है। जब ये 10 घंटे सोने लगे 1 महीने लगातार, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करिएगा, ठीक है ना? ठीक है अभी सर। ट्रीटमेंट कोई भी मत दीजिए, नहीं तो कोई असर ही नहीं होगा। वो फिर कहेंगे कि हम देखिए इतने दिन इलाज हो गए करते और आराम नहीं मिला, जबकि लेट सोते हैं। ठीक है ना संजय जी? ठीक है सर। यस। थैंक यू तो सर। आप सबके लिए ये संदेश है कि किसी भी पेशेंट का पहले रूटीन बदलवाएं, खाली इलाज ही काफी नहीं है। और इलाज तो बिल्कुल मत करिए जब तक रूटीन में बदलाव ना हो, नहीं तो वो फिर समय निकल जाएगा और वो कहेंगे कि हमें आराम नहीं मिला आपके ट्रीटमेंट से। ठीक है, ओके। इसके बाद हाँ, सविता जी कुछ कह रही थी, फिर विनीता जी। हरे कृष्णा सर, हाँ, तो रसमलाई फीडबैक देना था। हाँ सविता जी हो गया। हाँ, फीडबैक बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, क्या हाँ कह जी रही? सर, एक तो रात को उस पेशेंट को जो दिया था पॉइंट, उसको आज पौने के घंटे में आराम मिल गया था, तो हाँ, अभी फिर से आएगी वो। हाँ बहुत जी। बढ़िया। हाँ, और क्या बता रही थी? हाँ, एक वो सर, अगर स्टिकी स्टूल होता है किसी को तो उसके लिए क्या पॉइंट देने चाहिए? ह्यूमिडिटी स्टिकी है ना, चिपचिपात ह्यूमिडिटी है। अब तो इसमें ह्यूमिड हीट स्मेल रहती है क्या? स्मेल भी होती है। तो ह्यूमिड हीट इन इंटेस्टाइन का इलाज कर इंटेस्टाइन, दीजिए। हाँ, ह्यूमिडिटी इन इंटेस्टाइन, लार्ज ह्यूमिडिटी इन इंटेस्टाइन, स्लीप। स्प्लीन, दोनों। एलआई और स्प्लीन दोनों में ट्राई ह्यूमिडिटी। स्लीप। हाँ, 1 महीने लगा दीजिएगा फिर ठीक बताइएगा। है, ठीक है, थैंक यू सर। यस, ओके। हाँ सर विनीता जी। नमस्ते। सर मेरे को पहले तो 2 फीडबैक देना है। पहला ये कि मैंने आपसे पूछा था ना, लिप्स के साइड में बॉयल हो गया था, तो आपने हाँ, बोला था एसआई को ट्रीट करने के लिए। तो मैंने एसआई पे 3 दिन लगातार 1,4 टोन 2-3 सेडेट लगा के रखा, तो अभी वो ठीक हो गया है बिल्कुल। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए, ये बहुत छोटी सी ऐसी समस्या है कि जिसपे किसी का ध्यान जाता नहीं है। ये विनीता जी साइड में यहाँ पे इनको बॉयल हो गया था, यहाँ पे। अब आप जो है फेस डायग्नोसिस में देखेंगे तो ये भाग इंटेस्टाइन का है, यानी ड्यूडिनम इंटेस्टाइन का पार्ट है। इंटेस्टाइन की गर्मी यहाँ प्रकट हो रही है। तो इनको हमने कहा कि LISI के इस पे ज्वाइंट पे 014 टोन 239 सिरेट, और देखिए 2-3 दिन में ही ठीक हो गया। यानी अगर रूट का इलाज करेंगे तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। हाँ बताइए विनीता जी। और सर एक छोटा बच्चा है 1 साल का, वो पिछले 3 महीने से उसको कफ कोल्ड था, तो उसका वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट करा रहे थे। तो एलोपैथ में उसको मतलब ड्रिप भी चढ़ा रहे थे और एंटीबायोटिक्स भी लगातार 1 महीने दिया था उनको। लेकिन उसके जो चेस्ट में था ना, बहुत ज्यादा कंजेशन था, तो घर घर की आवाज होती थी। तो उसको 3 दिन में सिर्फ मैंने उसको बोला कि ये लेफ्ट मतलब दोनों हाथ के इस एरिया में अदरक का रस लगा के मसाज करने के लिए, और दूसरा राइट हैंड के स्मॉल फिंगर और इसके कफ जॉइंट पे ब्लैक कलर लगाने, और ये
लेफ्ट रिस्ट पे 7-8 पे ब्लैक कलर। सर उसे 3 दिन में उसका कफ एकदम ठीक हो गया और बच्चा एकदम फिट हो गया। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, ऐसे करते रहिए ट्रीटमेंट। आपकी वजह से। थैंक यू सो मच सर, आप सबके नेतृत्व में बहुत अच्छा हम लोग सीख रहे हैं। और सर एक और मेरे हस्बैंड को मैं सोच रही हूँ सर अग्रवाल सर से ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो मैं इलाहाबाद जा रही हूँ नेक्स्ट वीक। तो सर उनसे अपॉइंटमेंट। खाली कंसल्ट करने के लिए जा रही हैं कि कोई काम भी है वहाँ? तो सर कंसल्ट करने ही जा रही हूँ। तो बिना फोन किए अपॉइंटमेंट लिए मत जाइएगा, इतनी दूर आप परेशान हो जाएंगी। पहले प्रोसीजर अपने आपको क्लास के बाद मुझे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको नंबर भेजेंगे प्रयागराज का, उनसे जी सर। बात कर लीजिएगा, डेट पूछ लीजिएगा। सर जो है अलग अलग दिन अलग अलग समय पे अलग अलग जगह बैठते हैं, तो आप जो है बात करके कि कहीं शहर से बाहर तो नहीं है, उपलब्ध है कि नहीं, हम आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, तब जाए। ठीक है ना? थैंक यू सो मच सर। यस सर। हाँ, थैंक यू सर। यस, ओके। हाँ, प्रीति बहन अनम्यूट कर लीजिए, फिर इसके बाद कंचन जी और मीना जी 2-3 क्वेरी लेके फिर आज की हम क्लास कंप्लीट करेंगे। हाँ बताइए प्रीति जी, फिर इसके बाद कंचन जी और फिर मीना जी। वीणा जी और कंचन जी में से कोई भी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार, कहिए कंचन जी। सर मेरी 2 क्वेरीज हैं। एक तो सर अम्बिकल हर्निया के लिए मैंने पूछा था आपसे, तो उसके लिए एक चीज और पूछना है। ट्रीटमेंट तो आपका मिल गया था मुझे, लेकिन ये कि उसमें हम लोग मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस पे सर जिमी वगैरह और ये सब जो कि ये रोलर्स वगैरह यूज कर सकते हैं उसमें ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अम्बिकल हर्निया में तो इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। आज कर सकते। और उसके अलावा जैसे पेशेंट ने पूछा कि डॉक्टर ने उसको योगा वगैरह सब मना किया, तो योगा नहीं कर सकते उसमें ऐसे? बिल्कुल नहीं, अगर उन्होंने मना किया है तो बिल्कुल ना करें। प्राणायाम वगैरह कुछ नहीं कर सकते वैसे? हाँ, भी ना करें, तो सब में स्टमक पे जर्क आएगा। ओके ठीक है सर। सर एक चीज और, जैसे अभी मेरे बेटे को सर 3 दिन से फीवर हो रहा है, तो उसके लिए मैंने सर उसको हॉट एंड कोल्ड का ट्रीटमेंट दिया। स्नीजिंग भी, कफ है काफी, और सर फीवर भी आ रहे थे, और सारे मैंने कलर ट्रीटमेंट भी दिया सर उसको। जैसे लेफ्ट थंब पे, लेफ्ट हैंड पे सर दिया था ना, जो आपने एक पूरा ब्लैक लाइन खींच देते हैं पूरा सर चक्रस के ऊपर सर, थंब से वो भी दिया, और दोनों स्मॉल फिंगर्स और दोनों उस पे भी दिया सर मैंने, पर उसको इतना रिलीफ आया नहीं है सर। कंचन जी फीवर है? फीवर आ रहा है सर उसको बार बार। वायरल है, ये गंभीरता बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, कलर से कुछ नहीं होगा। नहीं मैंने और मतलब उसको हॉट एंड कोल्ड का भी दिया साथ में। कि कुछ नहीं हो सकता, इसमें फुल ट्रीटमेंट दीजिए। लिखिए बोथ mm, एक मिनट सर। both mm 056 stone 2349 sedate, both index finger, all 3 joint, same protocol. सर मैंने मतलब उसको तो बहुत इंडेक्स, बहुत नेल्स पर सर नहीं, 3 and 4 NCS 3 and 4 पे हॉट एंड कोल्ड का ट्रीटमेंट दिया। करिए, सारा ट्रीटमेंट बंद करके ये लगाइए, बहुत मेगा बुखार आ गया तब तो बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, और पूरी नींद लें, आराम करें, फुल सर रेस्ट आज करें। उसका एग्जाम है तो, और उसको फीवर है सर इतना, अभी 3 बजे उसको एग्जाम देने जाना है। अभी मैं मेडिसिन तो दे दी मैंने सर उसको लेके। नहीं, फिर से बताइए पेशेंट कहाँ पे है? सर वो अभी घर पर ही है, पर उसका एग्जाम है सर। आपके सूरत में? हाँ घर पे ही आया हुआ है सर अभी तो। आपके सूरत में ही है ना? हाँ जी सर। हाँ, तो उसको फुल प्रोटोकॉल लगाइए। लिखिए बोथ मेगा मेरिडियन 2349 sedate, 056 स्टोन BM5 से। ओके सर। और लिखिए बोथ इंडेक्स फिंगर ऑल जॉइंट, सेम प्रोटोकॉल ना? सेम प्रोटोकॉल। अब लंग्स का इलाज करिए। लंग्स में राइट स्मॉल फिंगर, राइट रिंग फिंगर, कफ जॉइंट, 036 स्टोन, ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। 036 स्टोन 459 sedate। सर ये भी दिया मैंने उसको। ये सारे नहीं दिए होंगे आपने, मतलब एक दिन ये वाला दिया था। लेफ्ट थंब नहीं, लंग्स वाला इलाज से नहीं होगा। लेफ्ट थंब ऑल एल्वियम,
ये ऑल एलवीएम पूरे शरीर के इन्फेक्शन के लिए 0 to 9 सीरेट, लेफ्ट थंब ऑल एलवीएम 0 to 9 सीरेट। फुल प्रोटोकॉल लगा के 3 दिन के बाद हमें बताइएगा। 3 दिन लगातार लगा के पिछले सारे इलाज बंद कर दीजिए और कुछ मत लगाइएगा, ठीक? और खूब सोना है, आराम करना है, जगते नहीं रहना है, फुल रेस्ट 9-10 घंटे का। ओके सर। यस। बच्चे बीमार इसलिए पड़ रहे हैं, इम्यूनिटी घट रही है, सोते नहीं है, आराम नहीं करते इसलिए। YNM की लोकेशन आप लोगों को बताते हैं। YNM LU1 जो खर्राटे का इलाज है, जिसमें देखिए ये हम आपको बता रहे हैं लोकेशन। YNM स्नोरिंग के लिए ये पूरी जो हड्डी होती है, इतनी हड्डी में, जैसे मान लीजिए ये इतनी हड्डी है, ऐसे हड्डी इधर की है, वही बात। तो इसमें क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर लेते हैं। ये है 0, ये है 1, ये है 2, तो पूरे हड्डी के बीचों बीच ये 1 पॉइंट लेंगे, हड्डी के बीचों बीच 1 लेंगे। तो ये 1 को हम करेंगे टोन BM 2 या 3 मैग्नेट से, BM 2 या 3 से हम आपको लगा के बताते भी हैं। ये देखिए, ये LU1 का टोनिफिकेशन 0-1-2 में दोनों हाथों में ये करेंगे। हमने 3-4 लोगों को ये प्रोटोकॉल दिया और सबके खर्राटे कम हैं, लेकिन समय लगेगा। और दूसरा आपको लोकेशन बताते हैं। दूसरी लोकेशन इसकी पॉइंट की, फैट वाले, फैट के पॉइंट की लोकेशन आपको बता रहे हैं, जिसमें आप लोग ध्यान पूर्वक देख लीजिए कि ये कैसे लगाएंगे। फ्रंट कैमरा हम ऑन करते हैं। ये देखिए, इसमें क्या करेंगे, ये डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स में, ये 3rd सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता है। फैट के पॉइंट इसमें है, ठीक है? इसको कैसे लोकेट करेंगे, ये देखिए, फैट डीजनरेशन का पॉइंट आएगा। ये आइए आप ही के पैर में बता देते हैं। आइए, तो इस पे बैठ जाइए। तो ये जयराम भाई हैं, पैर रखिएगा इस पे, राइट लेग अपना। तो ये देखिए, इनके पैर में आपको बताते हैं आप सभी को। ये देखिए, ये वजन घटाने के लिए पॉइंट आपको बता रहे हैं। फैट डीजनरेशन के YNM के 1 and 2, 0-1-2, यहाँ से फैट डीजनरेशन मेडिटेशन जाती है। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली में अंदर की तरफ ये पॉइंट है। और ये पॉइंट को कैसे हम लोकेट करेंगे, यही हड्डी देखिए मेटाकार्पल बोन पकड़ के जाएंगे और ये चैनल ढूंढेंगे कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे ये चैनल खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यही हड्डी ये जोड़ के उस पार जो हड्डी इतनी बड़ी जो मेटाकार्पल बोन है, इसमें ही लेना है। तो यहाँ आएगा 0 नंबर, फिर बीच में आएगा 1 नंबर और ऊपर से 2, यानी इधर से इधर लेंगे। ये मेरिडियन इधर से इधर जाएगी, तो 0, 1, 2 इस पे हम मार्क भी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रहेगा। ये देखिए 0 नंबर है, फिर ये हड्डी ऐसे आई, हाँ चलेगा, ऐसे कर दीजिएगा। यस, तो ये देखिए, ये 0, फिर ये आ गया 2 और बीच में है 1। इन तीनों को टोन कर देंगे आप। ये हड्डियां मेटाकार्पल बोन होती हैं, इसको बहुत एक्यूरेटली आपको लोकेट करना पड़ेगा। जैसे स्टमक का चैनल हुआ, तो यही हड्डी पकड़ के जाएंगे। इसके बाजू में फाइब्रॉइड की है, तो ये हड्डी पकड़ के जाएंगे। फिर बाजू में स्किन की है, देखिए ये है फैट की, यहाँ है गॉल ब्लैडर। तो फैट की 0, 1, 2। तो आई थिंक सबको ध्यान में आ गया होगा। 0-1-2 की लोकेशन, 0-1-2 दोनों पैरों में हम टोन करेंगे। इससे वजन घटता है, ये वजन घटाने के पॉइंट्स हैं और इसका अच्छा रिजल्ट है। आप सभी लगा के इसका फीडबैक देंगे। तो आज समय हो गया है,
आज की क्लास को यहाँ स्थगित करते हैं। आगे आज हम नोटिफाई करेंगे और उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा 28, 29, 30, 31 2 दिन थ्योरी और 2 दिन प्रैक्टिकल और इंटरेक्शन ये क्लास रहेगी। टाइमिंग वगैरह सब कुछ आपको मैसेज करेंगे और ब्रेन पर रिलेटेड विषय होगा। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे अन्य विषय और भी होंगे, तो इसको रिवर्स कर दीजिएगा, स्ट्रेट कर दीजिएगा। और वजन बढ़ाने के लिए तो वैसे अपने पास है ही स्प्रिंग फ्लूइड एफिशिएंसी, भूख नहीं लगती तो उसको बढ़ाइए, स्प्रिंग फ्लूइड एफिशिएंसी टोन कर दीजिए। तो ब्रेन से रिलेटेड विषय और अन्य छोटे छोटे और विषय होंगे। आप जो लोग भी जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं इस विषय के साथ वह आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, उन सब चीजों को हम समावेश कर लेंगे। तो आप सभी जुड़े। किसी क्वेरी और रह गई होगी तो आप क्वेरी लिख के अपनी भेज सकते हैं। निर्मला जी और प्रीति जी की आवाज नहीं आ रही थी, निर्मला सोमानी जी का भी हैंड रेज था। और वंदना जी आप हमें मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, हमारा नंबर सेव करके 9879687573 सेव करके मैसेज कर दीजिएगा तो ऐड कर देंगे। आप सभी जुड़े आज की क्लास में, आप सबका धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार। इसकी रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करेंगे। जो लोग नहीं जुड़ पाए होंगे या बाद में जुड़े होंगे तो वो सुन लीजिएगा।